देखिए आज वाले मैट्रिक्स के लेक्चर में हमें देखना है इंडक्शन ऑन मैट्राइसेस। देखिए ये अलग एक चैप्टर है मैथमेटिक्स इंडक्शन। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई भी एक वैल्यू स्टैंडर्ड फार्मूला दिया गया रहता है और वो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करता है और उस फंक्शन के लिए सारी वैल्यूज उस पर ट्रू होती हैं। तो इसी से मिलता जुलता कुछ मैट्रिक्स में भी इसका कॉन्सेप्ट है जहां से इसका यूज करके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आपको दी गई है ना, और उस मैट्रिक्स में कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दिया, मान लिया ए यहाँ रख दिया, ए रख दिया और इधर जीरो रख दिया, इधर अल्फा रख दिया, ठीक है। तो अब ए की पावर एन आपको दे दिया कि ए जीरो एन अल्फा इज इक्वल टू ए, ये पैटर्न फॉलो करेगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसी को हमें प्रूव करना रहता है, जो कि चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें या फिर जो है डेरिवेशन की बात करें, बहुत ऑब्सोलेट हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन कभी बहुत कभी पूछे जाते हैं, बाकी अक्सर तो मान के चलिए इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हालांकि इसका प्रूफ बहुत आसान होता है। प्रूफ में क्या होता है कि सबसे पहले a1 की जगह हम वैल्यू रखते हैं, फिर a स्क्वायर निकाल लेते हैं, a की वैल्यू 2 रख के 2 बार मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद a की वैल्यू m करते हैं, जो कि मैं मैथमेटिकल इंडक्शन की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि इसमें कैसे क्या होता है। लेकिन इसके क्वेश्चन देखना मैट्राइसेस में बहुत जरूरी है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखिए जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, यहां पर मैं मानूं कि 0 0 एंड 0 और अल्फा दिया गया है, और आपसे बोले कि a प्लस आई की पावर 50 माइनस 50a इज इक्वल्स टू दिया है a b एंड c एंड d। तो ये आपको बराबर दिया है, तो आपसे पूछे कि आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू फाइंड कीजिए कितनी वैल्यू होती है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये जो वैल्यू है a प्लस आई, ए में तो हम आई ऐड करके आसानी से बना लेंगे। तो a प्लस आई जो हमारा बनने वाला है वो हमको मिलेगा 1 अल्फा 0 1। तो ये तो हमारे पास a प्लस आई आ गया, ठीक है। अब a प्लस आई की पावर 50 अगर मैं करता गया तो करते करते जो है पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और हो सकता है मैं 50 बार अगर मल्टीप्लाई करूं तो बीच में कहीं गलती होगी तो इसका भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली याद रखना है कि यहाँ पर इंडक्शन का प्रिंसिपल फॉलो होगा। प्रिंसिपल क्या है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स ऐसी बन गई है और उसके बाद हम इसको 2 बार 3 बार 4 बार कितने बार भी करेंगे तो वो एक पैटर्न फॉलो करेगी। और जैसे ही आपने वो पैटर्न पकड़ लिया तो सबसे पहला काम आपको करना है कि उस पैटर्न की एक जो है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनानी है। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का मतलब कि मैं अभी एक थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमको ये पैटर्न फाइंड करने के लिए कौन से पैटर्न को फॉलो करना है, तो एक बार तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार या 2 बार। तो एक बार देखिए इसको ऐसे फिर से ए लिख लेते हैं, a प्लस आई। तो यहां से ये a प्लस आई है, ये भी a प्लस आई है, ये भी a प्लस आई है। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस आई की होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे मिलने वाला है, सॉरी a प्लस आई का होल स्क्वायर नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाएगा, a प्लस आई इंटू a प्लस आई ये मुझे मिलेगा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहां पर देखिए कि सबसे पहले ये इसका रो उठाएंगे, यहां से कॉलम उठाएंगे, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे तो एक एलिमेंट हमको मिल जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसा करने पर हमें केवल 1 मिलेगा। 1 से 1 का करेंगे 1 आएगा, अल्फा का 0 से करेंगे 0, 1 प्लस 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद इसको छोड़ना नहीं है, इसको आगे तक जब तक इसके कॉलम खत्म नहीं हो जाते तब तक इसका काम जारी रखना है। तो अब जब इसको और आगे लेके जाएंगे तो यहां से मुझे मिलेगा अल्फा प्लस अल्फा, ओके। तब अब इसके बाद फिर इसका काम खत्म, नीचे वाले का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 का इससे, फिर 1 का 0 इससे, अब उसके बाद यहाँ पर आएगा 1।
तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि दो वैल्यू मुझे अनचेंज मिल रही है। क्या क्या? 1 और 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, मुझे इसमें चेंजमेंट नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या मुझे ऐड हो रहा है कि अगर मैंने इसका एक बार मल्टीप्लाई किया, मीन 2 बार इस मैट्रिक्स को लिया, तो मुझे यहाँ पे 2 अल्फा मिल जा रहा है। ठीक है, तो 0 एंड 1। तो जब मैंने इसका 2 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 अल्फा मिलेगा। अगर मैं इसका n बार मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए यहाँ तो यहाँ कोई चेंजमेंट आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मुझे n बार मल्टीप्लाई करने पर ये क्या देगा कि 1 तो देगा, यहाँ भी 1, यहाँ 0 और देगा n अल्फा। ठीक है, n अल्फा। तो अगर मैं इसका n बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n की जगह मुझे 50 वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अब अगर मैं इस पूरे की वैल्यू आपको ये बोल दूं, लिख दूं, तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको a प्लस आई की पावर 50 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख दूं 150 अल्फा एंड 0 1, तो इसकी वैल्यू तो अब हमें मिल गई। ठीक है, ये इंडक्शन का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है और हमने जो ये वाली फॉर्म बनाई थी 101 n अल्फा, यही थी हमारी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इसके लिए। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमको जरूर निकालनी है, बगैर उसके हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये निकाल लिया तो इसकी वैल्यू मुझे पता लग गई। अब इसमें से जैसे ही मैंने 50a माइनस किया, इसको थोड़ा मैं और लिखता हूं, देखिए a प्लस आई की पावर 50 माइनस 50a इज इक्वल टू, देखिए ये तो मैंने इसकी वैल्यू लिखी और जैसे ही मैंने इसमें से 50 माइनस किया तो a की वैल्यू ये है, 50a माइनस करा तो यहाँ पे देखिए केवल 0 0 50 अल्फा एंड 0। तो इन दोनों को जैसे ही मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे जो नई वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, तो यहाँ 1 रहेगा और ये दोनों बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 1, मुझे मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अब ये जो इसकी पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर, ये इसकी पूरी वैल्यू ये आई और ये किसके बराबर है, a b c एंड d। ठीक है, तो a b c d, अब आपसे पूछ रहा है a b c d की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 1। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इंडक्शंस पे। और आजकल ये क्वेश्चन जेई में बहुत पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि एनडीए में अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि एनडीए एयरफोर्स में पूछा ही नहीं जाएगा, हो सकता है आ सकता है, बट जेई के मोस्ट चांसेस रहते हैं इसमें क्वेश्चन आने के। देखिए एक दो क्वेश्चन भी आपको और समझाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा इसके इंडक्शन पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए और लेते हैं कि अगर मुझे ए की वैल्यू अगर दे दी गई है 1 0 1/2 एंड 1 और मेरे से बोले कि a की पावर 100 आप फाइंड कीजिए। ठीक है, वही पुराना फंडा, सबसे पहले मुझे 1-2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो मुझे इसका पैटर्न नहीं पता लगेगा। और जब मुझे पैटर्न पता लग गया कि यहाँ चेंजमेंट आ रहा है और यहाँ चेंजमेंट आने की वजह से जब मुझे चेंजमेंट पता लग जाएगा तो मेरे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का मतलब कि मैं अपनी मर्जी से अगर मैं 100 रखना चाहूँ 100 रखूं, 200 रखना चाहूँ 200 रखूं और रखने के बाद फटाक से मुझे वैल्यू दे दे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसका एक बार मल्टीप्लाई करेंगे ए में तो क्या मिलेगा हमें, ये इसको एक बार फिर से ए ऐसे लिखता हूँ 1/2 एंड 0। इसमें देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराने पर सॉरी ये 1 होगा, अभी तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता। मल्टीप्लाई कराने पर सबसे पहले वही मल्टीप्लाई का पुराना फॉर्मूला, यहाँ 1 आएगा, इसको और आगे ले जाएंगे तो अब की बार 0 आएगा, यहाँ पे इसको फिर से उठाएंगे तो 1/2 प्लस 1/2 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे और लेके चलेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1। देखिए अब इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 1 1 0 1। अब देखिए यहाँ पर 3 जगह कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है,
यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। वैल्यू चेंज कहाँ हो रही है? केवल यहाँ पे हो रही है। थर्ड मतलब A21 पे हो रही है। अब A21 पे क्या चेंजमेंट हो रहा है? देखिए, जब मैंने इसका एक बार मल्टीप्लाई किया कराया तो ये चुपचाप वैसे ही है। जैसे ही मैंने इसमें 2 बार मल्टीप्लाई कराया तो ये वैल्यू जो पुरानी वाली थी इसमें एक बार फिर से वही वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, यही चेंजमेंट है। तो अपनी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपके पास अगर थोड़ा दिमाग होगा तो a की पावर n के लिए अपनी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या बनने वाली है? 1 0 1 एंड n टाइम्स 1/2। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बनेगी। अब यहाँ पर a की वैल्यू अगर मैं 100 n की वैल्यू अगर मैं 100 रख दूं, मुझे a की पावर 100 तुरंत मिल जाएगा। तो a की पावर 100 मैंने वैल्यू निकालना है, मैंने n की जगह 100 रख दिया। तो a की जगह 100 रखना है, बाकी सारा काम अपना फिट है। जैसे यहाँ 100 रखूंगा मुझे आंसर आ जाएगा 50। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन मैट्रिक्स हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही मैट्रिक्स दे दे कि भैया ए आप बार बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे और देखते हैं, जैसे आपके पास ढेर सारी मैट्रिक्स आपको दी गई है, ठीक है, और उनका मल्टीप्लीकेशन सम, देखिए मल्टीप्लीकेशन उनका ऐसा है कुछ कि 1 1 0 1, अब उसके बाद है आगे 1 0 2 एंड 1, फिर से आगे है 1 0 3 1 डॉट 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 डॉट, आगे बढ़ते बढ़ते तक पहुंच गई है 1 0 378 एंड 1। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी ये 378 नहीं है, ये n है, n तक गई है। ठीक है, इनको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर मुझे जो इसका आंसर मिला है वो 378 एंड ये 1, ये मुझे इसका आंसर मिला है। तब आपसे मैं पूछूं भैया n की वैल्यू क्या है? ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर 3 ऐसी वैल्यू हैं, ये नहीं चेंज हो रही, ये नहीं चेंज हो रही, ये नहीं चेंज हो रही। चेंज कौन हो रहा है? ये चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर सॉरी चेंज ये हो रहा है। ठीक, यहाँ पर सारी मैट्रिक्स अलग है, ये अलग है, इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारी अलग है। तो सबसे पहले जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न ये आगे मैट्रिक्स फॉलो करने वाली है। उसकी मैं एक जनरल फॉर्म बनाऊंगा मैट्रिक्स की, और तब ले जाके इसके इक्वल रखूंगा, तभी मुझे इनकी वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले इनका और इनका मल्टीप्लाई देखते हैं, इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इधर की रो उठाएंगे, कॉलम के साथ इसको भिड़ाएंगे, तब जब भिड़ाने के बाद हमें क्या मिलेगा? केवल 1 मिलेगा। फिर उसके बाद इसको काम और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अब की वैल्यू आएगी 3 आएगी। अब उसके बाद इसका काम खत्म, ये नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे, फिर से इसको ले जाएंगे तो अब की बार मुझे वैल्यू जो मिलेगी 0 मिलेगी। उसके बाद फिर से अब एक बार ले जाऊंगा तो ये आएगा 1। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये मिला। अब उसके बाद फिर से ये देखिए, फिर वही मैट्रिक्स बनी, डॉट 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 1 से लेके 0 और n तक। तो देखिए ये और ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो मैट्रिक्स मिली, ये वाली मैट्रिक्स मिली, इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं 2 + 1। भाई बात तो वही है, चाहे 2 + 1 करूं चाहे 3 लिखूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए तो हमें क्या फॉलो हो रहा है पैटर्न कि 3 वैल्यू तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, चौथी वाली जो बदमाशी कर रही है वो इसमें ऐड होती जा रही वैल्यू। ठीक, तो अगर 2 के लिए तो 1 + 2 कर दिया। अब अगर मान लीजिए इसके लिए करेंगे तो यहाँ 3 और आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें चेक करना हो तो हम इसका मल्टीप्लाई चुप्पे से कर लेंगे। देखिए इसका करेंगे तो बस केवल यही चेंजमेंट दे रहा है। तो यहाँ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसको ले जाके भिड़ाना पड़ेगा इसके साथ, तब यहाँ की वैल्यू देंगे। तो यहाँ की देखिए भिड़ाएंगे तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 1 = 3 और 3 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अब 6 को अगर मुझे लिखना हो इसको मल्टीप्लाई करा के, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 + 3। तो आगे भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर n वैल्यूज हैं तो n के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब मैं इन सब को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो कैसी बनेगी कि यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं, यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं, यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं। यहाँ चेंजमेंट है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक जा रही है। ठीक है,
अब अगर आप समझदार हो तो ये आप एपीजीपीएचपी के जो चैप्टर है उस पर आपको पता है कि ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं उठा के फट से यहां रख देता हूं। यहां पर मैंने रख दिया कि n इंटू एन प्लस 1/2। और ये मैट्रिक्स किसके बराबर दी गई है? ये मैट्रिक्स दी है 1 0 378 एंड 1। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर जो वैल्यू आपकी दिखाई गई है, ये जाके इक्वल अगर होगी, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, ये जाके किससे लड़ेगी? 378 से लड़ेगी। और ये दोनों जब बराबर होंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी n के फॉर्म में, और ये दोनों का सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा रफ करता हूं मैं ऊपर से। देखिए ये आएगा n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 378/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 35700 एंड उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आएगा कर ही लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। 16 7 14 15 3 2 जा 6 1 7 756 आएगा। ठीक है, अब 756 का मुझे कुछ इस तरह बनाना है कि मुझे प्लस माइनस प्लस करने पर इसके फैक्टर 1 दे दे। तो इसको सॉल्व करेंगे 756 को। तो सबसे पहले बार 2 बार जाएगा एंड 2 बार जाएगा तो ये बचेगा 346 378। अब फिर से 2 बार जाएगा तो ये आएगा 1 8 एंड 9 189। 3 बार जाएगा 63 आएगा एंड 3 बार फिर से जाएगा 21 आएगा। 7 बार जाएगा 3 आएगा, सॉरी 3 बार जाएगा 7 आएगा एंड 7 बार जाएगा 1। तो 7 3 जा 21, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये नहीं बन रहा है। 7 2 जा 14 बनाते हैं, 7 2 जा 14 एंड 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18 3 जा 54। ये भी नहीं बन रहा है। 3 3 जा 9, तो इसका फैक्टर देखते हैं। 7 3 जा 21, नहीं 3 से नहीं बन रहा है। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 एंड 3 3 जा 9, 3 जा 20। देखिए ये बना 7/4 एंड माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 28 माइनस 27। तो देखिए 28 का प्लस करने पर और 27 का माइनस करने पर हमारा फैक्टर बन रहा है। तो प्लस की जो वैल्यू होगी वो माइनस में देगी और माइनस की जो वैल्यू होगी उधर प्लस में देगी। तो माइनस की वैल्यू हमें चाहिए नहीं, तो 28 से कोई मतलब नहीं। तो जब n माइनस 27 एक में आएगा, n प्लस 28 एक में आएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 27 आपका आएगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका 27। ओके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और तो बस इंडक्शन में इतने ही। इससे बस आपको ध्यान नहीं रखना है कि जब भी इंडक्शन का आपको क्वेश्चन पूछेगा तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, वो इसी प्रोसीजर को आपको पकड़े रहना है। इंडक्शन के क्वेश्चंस आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर कोई मैट्रिक्स आपको दी गई रहे एंड ए इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं कि 1 2 क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे, तो ज्यादा नहीं, बस 3 4 क्वेश्चन देखेंगे, आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू A2 1 2 एंड 2 3 आपको दी गई है और आपसे बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ए माइनस I2, और इसको फॉलो करने के बाद ये नल मैट्रिक्स बना दे रही है। तो मैं आपसे पूछूं भैया लैम्डा की वैल्यू बताइए, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए हमको पता ही है, I2 भी हमें पता है, ले जाके इसमें रख देना है और सॉल्व कर लेना, हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। ए स्क्वायर जब निकालेंगे, ए को एक बार फिर से बगल चुप्पे से लिख देते हैं, 1 2 एंड 2 3। तो ए स्क्वायर अपना जो आएगा, ए स्क्वायर आएगा सबसे पहले 1 2 जाएगा तो 2 1 1 एंड 2 2 जा 4 1 5, यहाँ आएगा 5। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 एंड 3 6, 2 एंड 6, तो ये बनेगा 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा, तो ये बनेगा 8 बनेगा।
आगे यहाँ आएंगे 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6 6 2 8 यहाँ भी बन जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 9 4 13 यहाँ 13 बनेगा। माइनस लैम्डा ए है तो यहाँ आएगा लैम्डा, यहाँ 2 लैम्डा, यहाँ आएगा 2 लैम्डा एंड यहाँ पर 3 लैम्डा। अब उसके बाद फिर I2 करेंगे तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू मुझे क्या दिया है नल मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 एक बनेगा, 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 0, 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 0 और 13 माइनस 3 लैम्डा एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब यहां से आपको देखना है कि आपकी मर्जी चारों में लैम्डा है, आपका जो मन हो, आपसे ये मन बने ये बने ये बने ये बने, उसको उठा के 0 रखना है। चारों से लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी तो इसको उठा के 0 रखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू मुझे 4 मिल रही। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक दो मैट्रिक्स मैं आपको दे दूं, ठीक है, उसमें से एक बताऊं और एक ना बताऊं, तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है देखते हैं। कि मान लीजिए ये कोई मैंने मैट्रिक्स आपको एक दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूं। एक मैट्रिक्स आपकी ये है, यहां मैंने रखा 2 1 एंड 1 0 -3 एंड 4 और दूसरी मैट्रिक्स आपको नहीं बताऊं कि मैंने कोई मैट्रिक्स होगी ए है और जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे मिला कि -1 एंड -8 -10 एंड 1 -2 एंड -5 और उसके बाद है 9 22 एंड 15। ठीक है, ये आपको मिला। अब मैं आपसे कहूं ए मैट्रिक्स अभी है, उसकी वैल्यू बताइए। वो सॉरी मैट्रिक्स फाइंड कीजिए, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ए की वैल्यू सॉरी ए की मैट्रिक्स आपसे पूछूं कि ए कौन सी मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिमाग क्या लगाना है कि ये जो मैट्रिक्स का आपको खोखा तैयार करना है कि इसका कच्चा फॉर्म कैसे होगा, कि ये रॉ मैट्रिक्स कैसे दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हमको मैट्रिक्स मिली है 3 × 3 की, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 × 2 का। तो एक कोई मैट्रिक्स होनी चाहिए 2 सबसे पहले तो होगा, क्योंकि अगर 2 नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। अब ये तो पहला पता लग गया। अब हमने आपको बताया था कि ये जो पहली मैट्रिक्स और ये वाली यहाँ पर इसका कॉलम होता है, इसका रो एंड ए का कॉलम, वो मैट्रिक्स होती है जो मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलती है। यहाँ पर हमको मैट्रिक्स 3 × 3 की मिली है, तो 3 × 2 एंड 2 × 3 यहाँ पे आके बैठेगा। तो ए हमको कुछ ऐसी दिखने वाली है कि जिसका ऑर्डर 2 × 3 का होने वाला है। ठीक है, तो 2 × 3 की अगर एक मैट्रिक्स बनाऊं तो A B C D E F ऐसे बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ये ऐसे बनेगी 2 1 1 0 -3 एंड 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ हम लिख देते हैं और फिर यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ कंपेयर कर लेंगे और फिर इस पे वैल्यू ला के रख देंगे। तो इसका देखिए मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, यहाँ लिख देता हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है, सबसे पहले इसका रो उठाएंगे, इसका कॉलम जाएगा तो 2a + d बनेगा, फिर उसके बाद आगे बनेगा 2b + e बनेगा, फिर उसके बाद और आगे बनेगा तो बनेगा ये आपका मैट्रिक्स 2c + f बनेगा। अब उसके बाद इसका नंबर लगेगा तो यहाँ केवल a बनेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर केवल b रखे उठेगा, यहाँ पे केवल c आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जैसे आएंगे तो -3a + 4d बनेगा। अब यहाँ पर आएंगे तो -3b एंड -3b + 4e बनेगा। यहाँ पर आएगा 3c + 4f बनेगा। ओके, और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको ये क्या था, ये 1 है, इसको साफ साफ लिख देते हैं। देखिए इसका कंपैरिजन इससे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्यों बराबर है, तो जो एलिमेंट जहां बैठा है वहीं जाके टपकेगा।
ये यहां से उठ के जाएगा, ये 1 आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू पहले ए की जगह 1 रखेंगे, बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह यहाँ बी यहाँ है और बी यहाँ, तो ये -2 आएगा। सी की जगह आएगा -5 आएगा। ओके, अब बचा क्या, डी ई एफ। तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे और इसके बराबर कर देंगे, आपको डी मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, 1 जब रखेंगे तो 2 और उधर जाएगा तो ये आएगा -3, और यहाँ पर जब b की वैल्यू -2 रखेंगे तो -4 और उधर -+4, तो ये आएगा -4, और यहाँ पे c की वैल्यू -5 रखेंगे, -10 और उधर जाएगा +10, f की वैल्यू 0। तो ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का ऐसा भी पूछता है कभी कभी। और बस एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं मैट्रिक्स के टाइप का, उसके बाद मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको 3 मैट्रिक्स दे देगा, और जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये है पहली मैट्रिक्स और 1 3 2 एंड 2 5 1 एंड 15 3 2, ये दूसरी मैट्रिक्स, और एक तीसरी और दे दी इसने 1 2 x, और ये बराबर दे दिए नल मैट्रिक्स से। ठीक है, तो आपसे बोलेगा x की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले यहां हमको क्या चेक करना है कि क्या मेरी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है क्या वो डिफाइन है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए तीनों का ऑर्डर लिखिएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3 का है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 का है। ठीक, तो चेक कीजिए, देखिए इसका कॉलम इसकी रो बराबर है, तो इसका और इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन को हरी झंडी मिल गई, भाई तुम पॉसिबल हो। ठीक है, अब ये और ये मल्टीप्लाई होकर के 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाएगा। अब ये जो 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हुआ, इसके लिए देखिए क्या ये पॉसिबल है, जी हाँ बिल्कुल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन रही है, और इसकी कॉलम इसका रो बराबर है, तो इनको भी हरी झंडी दे दीजिए, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या बनाएंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की। ठीक है, तो ये बनने वाली है। तो अब आपसे कह रहा है कि अब आपको पता लग गया भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, तो आप x की वैल्यू बताइए फटाक से। देखिए एक रो है, एक ही बार उठेगी, तीनों पे बार मल्टीप्लाई होगी बस, तो मिलने क्या वाली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो यहां मिलेगा मुझे 2x प्लस 15 1 16। ओके, अगला एलिमेंट मिलेगा मुझे 5x प्लस 6। ठीक है, अगला एलिमेंट मुझे मिलेगा x प्लस 4। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 2 x से, और जाके मुझे क्या देगा इधर 0 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये देखिए सारा एलिमेंट आके इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये इसका रो उठाएंगे, इसकी कॉलम, तो ये देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, एक ही बार में लाके एक दूसरे पास पटक के मल्टीप्लाई करके ऐड करके काम खत्म ही हो जाएंगे, स्वाहा। तो 2x प्लस 16, और इधर देखेंगे प्लस 10x प्लस 12 और प्लस x इंटू x प्लस 4। ये आपको सॉल्व करना है, इक्वल टू 0 रख देना है। तो एक एक सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले एक्स स्क्वायर आगे लिख लेंगे, और देखिए अब x की वैल्यू यहाँ क्या था, 4 था। हाँ, इसको बंद करते हैं डब्बे में। एक्स स्क्वायर सबसे पहले आगे लिख लेंगे, 4x प्लस 10x 14 और प्लस 2x 16x, और यहाँ पर बचा 16 और 12 28, और 28 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 2x प्लस 28, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू -14 एंड x की वैल्यू -2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जितने टाइप के क्वेश्चन होते थे मैंने आपको सब बता दिए। अब बस एक थोड़ा सा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, वही देख लेते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन खत्म। ठीक, तो देखिए जब कभी भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कभी कभी हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि जहां पर हमको मैट्रिक्स रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो उसको जो रेपिटेशन होता है उसके क्लासिफिकेशन हमने 3 प्रकार से किए हैं। ठीक है, 4 हैं। तो चारों फॉर्म मैट्रिक्स देखते हैं। तो पहली है आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स,
दूसरी है आपकी पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है, और तीसरी है आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स, और चौथी है आपकी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना नहीं है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। बस आप टाइप जान रखिए, प्रॉपर्टी क्या फॉलो करता है बस आप वो जान लीजिए, सफिशिएंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इसमें घुसना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि जब आप कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और वो मैट्रिक्स उसी के बराबर दे दे तो वैसी मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है कि जब आप कोई मैट्रिक्स आपको दिया रहे और आप उसको के उसकी वैल्यू निकालें के टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद, के कोई भी नंबर हो सकता है, फिर आप वही मैट्रिक्स आपको मिल जाए घूम के ए मिल जाए, तो वैसी मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स होती है। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स ये होती है कि जब आप के टाइम्स मल्टीप्लाई करें और आपको नल मैट्रिक्स दे दे जीरो के बराबर, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है कि जब आप ए स्क्वायर निकालें आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। हालांकि ये जब जेई की सीरीज में खत्म कर लूंगा मैट्रिक्स की, उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट लेवल को मैट्रिक्स बताऊंगा तो उसमें मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगा। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसा वर्ड यूज कर सकता है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए कंडीशन क्या होती है। इसके लिए होती है ए स्क्वायर बराबर ए आ जाएगा। पीरियोडिक मैट्रिक्स के बाद कोई भी आप ए की पावर के करेंगे तो फिर से आपको ए मिलेगा, है ना। मीन्स आपको 3-4 मैट्रिक्स बाद जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे वो कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया फिर आपको ये मिल गया, हो सकता है आपको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिले। कुल मिला के जो आपको मैट्रिक्स दी गई है जब आप उसका के टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से आपको वही मिल जाएगी। निलपोटेंट का मतलब होता है कि भाई के टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स दे देगा, पूरा जीरो दे देगा, वो निलपोटेंट हो गए। इनवॉलेंट्री का मतलब 2 बार आपने मल्टीप्लाई किया, 2 ही बार में आपको आई दे दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कुछ भी कर लीजिए, ऐड कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, वो एकदम वैसी की वैसी रहती है कि जिस फॉर्म में है उसको आप हटा नहीं सकते। ओके, इधर माइनस मत कीजिए, आई और आई माइनस करने पे नल मिल जाएगा, बाकी चाहे आप उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए वो आई ही देगा, ठीक। तो इसको तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का पूरा आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 1-2 क्वेश्चन अभी जो 2020 एनडीए हुआ था, क्योंकि इस बार तो दोनों कोरोना के चलते इसने दोनों एक ही साथ ले लिया था, बाकी वैसे साल में 2 बार आता है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे एनडीए में, और मैट्रिक्स के इतने आसान क्वेश्चन थे कि आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला तो एक कोई मैट्रिक्स था, क्वेश्चन था कि 3x5 की पहली मैट्रिक्स है ए, और बी कोई मैट्रिक्स है आपकी है 5x3 की। तो अब अगर मैंने ए बी और बी ए हमें निकालना है तो ए बी का ऑर्डर बताइए, बी ए का ऑर्डर बताइए। सबसे पहले ए बी का ऑर्डर 3x3 का, और बी ए का ऑर्डर ये बी में क्या हो जाएगा भाई, बी आगे आ गया 5x3 एंड 3x5, तो ये 5x5 का आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज बताना मैं चाहूंगा कि एनडीए का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कभी भी अगर कितना भी टफ पेपर बनेगा, कुछ भी हो जाए, तो मैट्रिक्स से आपको 8 to 10 क्वेश्चन हर हालत में पूछेगा। ओके, ये हर हाल में पूछेगा मैट्रिक्स, और मोस्ट प्रोबेबली मल्टीप्लिकेशन से ही पूछता है, और मल्टीप्लिकेशन से ही सबसे ज्यादा आपको मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। और जितना मैंने बताया है, अगर आपने पूरी वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक सारे लेक्चर आपने देख लिए, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे, चाहे जेई में हो गए, चाहे फिर आपका एनडीए हो गया, चाहे एयरफोर्स XY ग्रुप हो गया, एसएसआर हुआ। और एयरफोर्स में तो कभी कभी ऐसा पूछ जाता है कि आपको देखते ही आप आंसर खट से टिक मार दोगे, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइएगा, और डेफिनेटली आप वीडियो देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो इसके बाद आगे वाले लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोज, एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में बात करेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक मैट्रिक्स में यहाँ तक पूरा खत्म। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।